हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है कैश बुक। कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंट्स है। जिस तरह से परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। सो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कैश बुक क्या होता है? इट इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों कहते हैं ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि इसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम यहीं पे एंट्री होती है। इसमें जर्नल या लेजर हम नहीं सेपरेटली नहीं मेंटेन करते हैं। कोई कैश का एक अलग से लेजर भी नहीं बनता है। सो द डेफिनेशन इज अ कैश बुक इज a subsidiary book and called a book of original entry. So why? As it records all the cash and bank transactions for the first time here. It acts both as a journal and a ledger, eliminating the need for a separate cash account in the ledger. So I hope ये clear हो गया. Now coming to the features of cash book. पहला है dual role. Dual role मतलब it functions both as a journal as well as a ledger. यानी हम इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। डायरेक्ट जो भी कैश की एंट्री होती है हम डायरेक्ट कैश बुक में ही एंट्री करते हैं, या तो बैंक की एंट्री होती है वो भी हम डायरेक्ट डबल कॉलम अगर कैश बुक है तो बैंक की एंट्री भी इसी में करते हैं। तो उसके बाद खर्चे और ये इसमें सारे एंट्रीज होते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि हमारे ये बिजनेस में कैश ऑन हैंड कितना है या बैंक में कितने पैसे बाकी हैं। Now the second is chronological record. Chronological in accounting means transactions are recorded in the order as they occur. यानी डेट वाइज कैश बुक में एंट्री होती है। थर्ड है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड, यानी कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एंट्री इसमें नहीं होती है। तो अगर कोई भी कैश बुक का सम है उसमें अगर एग्जामिनर ने कोई कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला कोई पॉइंट डाल दिया है तो उसमें बच्चों प्लीज इसको इग्नोर करना, कुछ भी एंट्री नहीं करना है इसमें। तो फॉर्मेट क्या होता है? इट इज सिमिलर टू अ लेजर अकाउंट, यानी डेबिट क्रेडिट होता है, और इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द इनफ्लोज ऑफ कैश एंड ऑल द आउटफ्लोज ऑफ कैश। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, सो इसमें कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट्स वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या क्या है? 4 तरह के कैश बुक हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं। एक डबल कॉलम कैश बुक, उसमें कैश के साथ साथ एक बैंक के कॉलम भी होते हैं जिसमें हम कैश एंड बैंक दोनों को साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक और कॉलम होता है डिस्काउंट का, लेकिन डिस्काउंट वाला हमें उतना पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। So we are only going to focus on double column cash book and single column cash book. फिर फोर्थ है पेटी कैश बुक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होता है सारे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस, जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं और फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस यानी वो बार बार अकर होते हैं, उसके लिए हम अलग से पेटी कैश बुक रखते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए मेन कैश बुक के साथ। फॉर्मेट होता है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, पहले हम डेट डालते हैं, फिर पर्टिकुलर्स उसमें लिखते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू सो एंड सो अकाउंट होगा, फिर उसके बाद लेजर फोलियो का एक छोटा सा कॉलम होगा एंड देन अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब डबल कॉलम कैश बुक में एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाता है बैंक का दोनों साइड में। अब अगर बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स अगर मेंटेन हो रहे हैं तो हर बैंक का अलग अलग आप कॉलम रख सकते हो। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट फर्स्ट है कि कैश कॉलम विल आइदर हैव अ डेबिट बैलेंस और एन एल बैलेंस। ये बहुत सिंपल है कि कैश मेरे पास जितना रहेगा हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं, हम ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते। जितना कैश आ रहा है उतना ही हमें खर्चा करना है, या तो निल होगा या हमें डेबिट बैलेंस ही रखना है। लेकिन बैंक कॉलम में ये डिफरेंट है। बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि बैंक एक फैसिलिटी देती है कस्टमर्स को कि वो एक ओवरड्राफ्ट लिमिट, कुछ कंप्लायंसेस होते हैं
उसमें एक लिमिट इनको निर्धारित कर दी जाती है कि इतने अमाउंट तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो हमारा बैंक का क्रेडिट बैलेंस उतने लिमिट तक का क्रेडिट हो सकता है, सो इट कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस। थर्ड है कि इफ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इज मेंटेन्ड, देन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन्ड इन द लेजर सेपरेटली। नाउ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक्स रिलेटेड हैं वो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज हैं जिसमें दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होते हैं एक एंट्री में, वो एक बैंक होता है एक कैश होता है। सो बैंक एंड कैश बोथ आर इन्वॉल्व इन द सेम एंट्री। सो जैसे जर्नल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जर्नल एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होता है। सो इस कॉन्ट्रा एंट्री में दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले बैंक एंड कैश है। सो आइदर कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। सो अगर कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो हम बैंक डेबिट टू कैश करते हैं, और अगर कैश हम निकालते हैं विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश डेबिट टू बैंक करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लेजर फोलियो में सी लिख के इसकी एंट्री करते हैं। इस सी का मतलब ये होता है कि एक अगर डेबिट में सी एंट्री हो रहा है कॉन्ट्रा एंट्री, तो उसका साइमल्टेनियस क्रेडिट में भी सी एंट्री होना चाहिए। ये एक चेक होता है। सेकेंड है डिस्काउंट अलाउड और रिसीव। इसमें भी कोई एंट्री तो होना नहीं है, क्योंकि अगर डिस्काउंट आपको अलाउ हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो इसमें आपको जो पैसे देना पड़ता है वो कम हो जाता है। सपोज आपको डिस्काउंट अगर अलाउ हुआ है किसी में, तो आपको 10% अगर किसी चीज का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उतना 10% कम देंगे। सो कैश में एंट्री उतना ही अमाउंट की होगी, अलग से डिस्काउंट की एंट्री तो होगी नहीं। लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड और रिसीव की एंट्री आप जर्नल में अलग से करोगे, जो कि कैश बुक के नीचे आप डालोगे। थर्ड एंट्री है चेक्स इन हैंड नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। सपोज आपको किसी कस्टमर से चेक मिला है और आपने उसको रख लिया है, उसको आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है। तो जब तक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो वो इन कैश नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आएगा। तो जब तक वो पड़ा हुआ है आपके पास, उसकी कोई एंट्री नहीं है। सो इसको आप जैसे ही आपको चेक मिलता है तो आपको एक जर्नल एंट्री पास करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है बैड डेट्स। सपोज कोई कस्टमर है जिससे आपको पैसे मिलने हैं, तो ये पैसा जब तक आपको जब मिलेगा तब आप उसकी एंट्री करोगे। अगर ये कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है या देने के लायक नहीं है तो ये बैड डेट हो जाता है। सो इफ इट इज अ बैड डेट देन यू पास ओनली द जर्नल एंट्री, जो आप एंड में इस तरह की एंट्री को रिकॉर्ड करोगे। फिफ्थ है कि नो एंट्री इज देयर फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये आपको मैंने बोला था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सिर्फ इग्नोर करना है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नाउ द पेटी कैश बुक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैश बुक. This is a specialized cash book which is used to record small and recurring expenses such as stationery, postage, refreshment, daily wages, etc. It is maintained by a petty cashier under an impress system. So इसका यूज यही है कि टू रिकॉर्ड स्मॉल यानी स्मॉल इन वैल्यू एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार खर्चे होते हैं। जैसे एक बिजनेस में दिन में आपने 4 बार चाय पी तो चाय के खर्चे हो रहे हैं, या तो आप स्टेशनरी खरीद रहे हो, कुरियर लगा रहे हो, तो वो बहुत बार हो रहा है, एक ही दिन में बहुत सारे खर्चे। तो वो सारे अगर आप कैश बुक में एंट्री करोगे तो वो लंबा बड़ा चौड़ा सा कैश बुक बन जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट उसको थोड़ा सा इजी वर्क करने के लिए इसको ऐसा किया गया है कि जो मेन कैशियर है वो क्या करता है, एक इम्प्रेस्ड बनाता है और वो पेटी कैशियर को इतना इंटरेस्ट में पैसा दे देता है। जैसे सपोज 10,000 महीने का दे दिया कि आप इसी 10,000 में से सारे छोटे छोटे खर्चे करो और उसकी रिकॉर्ड आप अलग से रखो। सो व्हेन ही गिव्स द कैश, व्हेन अमाउंट इज एडवांस टू द पेटी कैशियर, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका निकल रहा है, सो क्रेडिट में कैश। जब पेटी कैशियर वापस सारे खर्चे हिसाब किताब कैशियर को देता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तब वो एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। सो फीचर्स ऑफ पेटी कैश क्या है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली द पेमेंट्स विच आर स्मॉल इन वैल्यू,
इनकर डेली और ऑफन एंड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत सारे खर्चे। दिस इज मैनेज बाय द पेटी कैशियर। थर्ड है, इट ऑपरेट्स अंडर द इम्प्रेस सिस्टम वेयर अ फिक्स अमाउंट इज गिवन पीरियोडिकली। मतलब अगर महीने में हर महीने उसको पैसा मिल रहा है और उसने खर्चा भी किया है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर उसको लग रहा है कि पैसा कम हो जा रहा है, तो वो फिर कैशियर को बोलेगा कि मुझे कुछ और इम्प्रेस भी डाल दीजिए तो मैं आगे का खर्चा करूँ। So the fourth one is it reduces the burden on the main cash book. Advantages क्या है? It saves time by avoiding frequent small cash book entries. Second है, helps in better cash control and accountability. Third है, it reduces the workload for the main cashier. अब पेटी कैश बुक दो तरह के होते हैं, एक सिंपल पेटी कैश बुक होता है और दूसरा होता है एनालिटिकल। जो सिंपल पेटी कैश बुक होता है विच रिकॉर्ड्स ऑल स्मॉल एक्सपेंसेस इन अ सिंगल कॉलम। जितना पैसा आ रहा है वो रिकॉर्ड करता है इनफ्लो, एंड जो खर्चे जाते हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम में सारे खर्चे का रिकॉर्ड करता है। और जो एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक होता है उसमें क्या होता है कि वो जो खर्चे होते हैं वो अलग अलग कॉलम हर खर्चे का करता है। तो सारे खर्चे एट द एंड ऑफ द ईयर, बहुत सारे खर्चे वो अलग अलग कॉलम का टोटलिंग करके फिर वो पोस्टिंग करता है। So this is all about cash book and petty cash book. I hope it is very clear. अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी और भी क्लियर हो जाएगा। So thank you for watching.